कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, जिस वजह से आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अपनी अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट होगी? 1.2। बट आज 1.2 हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके बारे में मतलब इसमें क्या क्या चीजें यूज आएंगी, कैसे क्या पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमें पढ़नी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड वाइज प्रमेय का हम पहले पढ़ चुके थे, जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज हुई है। अब हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो आपको ये शो हो रही होगी कि क्या लिखा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके तीन या तीन से ज्यादा गुणनखंड हो, या फिर हम कह सकते हैं दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो आज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अब हम समझते हैं। ये तो आपको प्रमेय दी गई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो आने वाला क्रम होगा वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, मतलब बिना क्रम के अद्वितीय होता है, मतलब उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि हम कहें 14 और एक ले ले रहे हैं हम क्या? 18। हमने दो संख्याएं ली हैं, एक 14 और एक 18। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या समझते हैं? 14 को अगर हम गुणनखंडित करें तो क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 बार जाएगा। ठीक है। 18 में 2 ने 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 या 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 या 3। मतलब 14 के गुणनखंड क्या आए? 2 गुणे 7। कैसे आए? 2 गुणे 7। और 18 का गुणनखंड क्या आए? 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए जो गुणनखंड आए कैसे हैं? अभाज्य संख्याओं के रूप में है। भाज्य 14 क्या थी? भाज्य संख्या। 18 क्या थी? भाज्य संख्या। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। तो देखिए यहाँ पे ये भाज्य संख्या है, लेकिन गुणनफल कैसे हैं इसके? अभाज्य संख्याओं के रूप में है। ये भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसके गुणनफल कैसे हैं? अभाज्य संख्या के रूप में है। चाहे तुम 18 के गुणनफल को 3 गुणे 2 गुणे 3 लिखो, मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है। यही लिखा है कि इसमें क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आई होप आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ आ रही होगी। क्या दिया गया था? प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसा कि हमने 18 ली और 14 ली, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं और 1। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्रम का कोई महत्व नहीं है, चाहे 2 गुणा 3 गुणा 3 लिखो, या 3 गुणा 3 गुणा 2 लिखो, या 14 को 2 गुणा 7 लिखो, या 7 गुणा 2 लिखो। ये दोनों बात कैसी है? एक। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। क्या पढ़ना है? एचसीएफ एवं एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एचसीएफ एवं एलसीएम के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल लेके पढ़ाते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एक संख्या हमने ले ली 36। क्या ले ली? 36। 36 का हमें एचसीएफ एवं एलसीएफ दोनों ज्ञात करना है। 36 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ एवं एलसीएफ। 36 और ले लेगा क्या? 36 और 42। ठीक है, दो संख्याओं का हमें 36 और 42 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ एवं एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 6 2 6 16, फिर 2 से 2 2 ने 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 या 9, फिर 3 से जाएगा 3 बन जा 3। इसे गुणनखंडित कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 बन जा 7। तो 36 के गुणनखंड क्या आए? 2 की पावर 2
या फिर अलग अलग लिख लो पहले, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और 42 के गुणनखंड क्या आए, 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 कितनी बार है, 2 तो हम इसे पावर के रूप में लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, यहाँ सवाल लगा देंगे। तो हम सबसे पहले HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF। HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं कि HCF में हम दोनों में कॉमन देखते हैं और न्यूनतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं और न्यूनतम घात लेते हैं। न्यूनतम घात, HCF कब निकलेगा, न्यूनतम घात लेंगे। क्या लेंगे, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात दोनों में कॉमन हो जो, देखो यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, दोनों में कॉमन भी हो और न्यूनतम घात। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1, 2, देखो 2 2 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन न्यूनतम घात लेंगे मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है लेकिन न्यूनतम घात, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, न्यूनतम मतलब कम, तो 3 की पावर, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 तिया 6, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। यही हम कहें इनका एलसीएम भी बताओ, क्या बताओ, एलसीएम। एलसीएम कैसे बताते हैं, एलसीएम कैसे बताते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं अधिकतम घात, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, दोनों सभी लोगों के जितने भी अंक आएंगे उन सबकी क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे, अधिकतम घात, ठीक है। जैसे कि देखो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, इस वाले गुणनखंड में 42 में 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, कितनी लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो अधिकतम घात लेंगे 3 की पावर 2। चाहे कॉमन हो चाहे ना, सबकी लेते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं। 7 कितनी बार है, एक बार, तो 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 7 की पावर 1 का मतलब 7। 4 में 36 इंटू 7, 7 6 42 की 2, 4 यहाँ से 7 दिया 21, 21 और 4 25, 252। तो एलसीएम कितना आया, 252। एचसीएफ कितना आया, 6। एक बार फिर से देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया, 2 बार 2 था तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 2 बार था तो 3 की पावर 2 लिख दिया। एचसीएफ क्या होता है, न्यूनतम घात लो किसकी, जो कॉमन हो, ठीक है। न्यूनतम घात लेते हैं किसकी, जो कॉमन हो। देखो 2 कॉमन दोनों में है, लेकिन न्यूनतम घात कितनी है, 2 की पावर 1। न्यूनतम घात कितनी दिख रही है, 2 की पावर 1, तो हमने 2 की पावर 1 ले लिया। दोनों में कॉमन होना चाहिए, देखो 3 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन एचसीएफ के लिए क्या देते हैं, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात मतलब कम घात, 3 की पावर 2 बढ़ाएगा, 3 की पावर 1, 1 न्यूनतम घात, 3 की पावर 1, 2 तिया 6। एलसीएम में क्या लेते हैं हम, सभी को लेते हैं और अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 अधिकतम है, यहाँ 2 की पावर 1 कम है, तो अधिकतम घात 2 की पावर 2 ले ली। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, अधिकतम घात लेते हैं एलसीएम के लिए, तो 3 की पावर 2 ले ली। चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, सबको लेते हैं। यहाँ 7 कॉमन नहीं है, लेकिन 7 सभी को लेते हैं, तो 7 की पावर कितनी ले ली, 1, क्योंकि 7 की पावर 1 ही थी। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, क्योंकि स्क्वायर होते हैं। तो 4 में 36 इंटू 7, 7 42 की 2, 4 हासिल, 7 की 21 और 4 25, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो ये था एलसीएम, ये था एचसीएफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम कहें 12, हम कहें 12 और 18, दो संख्याएं लेनी है, 12 और 18, इनका एलसीएम बताना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों बताना है, तो आप कैसे करेंगे, 2 की 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। यहाँ 18 को देके देखो, 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 से 2, 3 जा 9, 3 बन जा 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये तो इसकी पावर है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एवं एलसीएम। तो एचसीएफ तो 12 को सबसे पहले लिख ले रहे हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के फैक्टर क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 गुणे 2 कितनी बार है, 12 में 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3, यहाँ 2 1 बार और 3 2 बार, 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, 2 बार। एचसीएफ क्या होता है, न्यूनतम घात जो कॉमन हो। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन न्यूनतम घात लेंगे। न्यूनतम घात मतलब 1 है, 2 की पावर 1। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, न्यूनतम घात लेंगे 3 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना आ गया, 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कॉमन हो चाहे ना हो, अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 2 अधिकतम है, यहाँ 3 की पावर 2 अधिकतम है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 ने 36। तो आई होप आपको एचसीएफ एवं एलसीएम समझ में आया होगा। एचसीएफ के लिए हम न्यूनतम घात लेते हैं किनकी, जो कॉमन हो। एलसीएम के लिए हम सभी की क्या लेते हैं, अधिकतम घात। कोई कॉमन हो चाहे ना हो, सभी की अधिकतम घात लेते हैं। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम एवं एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक है।
देखिए अब हम सीखेंगे दो संख्याओं ए व बी व इनके दो संख्याओं ए और बी में संबंध, मतलब कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, इनकी एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखना है। क्या होता है, देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद बताएंगे फॉर्मूला कैसे सही है या नहीं। क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ और एलसीएम, किन्हीं भी दो संख्याएं ए और बी का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें और उनका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, संख्या क्या थी, ए और बी, मतलब दो संख्याएं कोई ए और बी या एक्स वाई कोई भी ले लो, उनका अगर हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें और दोनों को गुणा कर दें, तो जो आएगा, जो परिणाम आएगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इस चीज को हम प्रूफ करके देखते हैं, मतलब ये सही बात है या नहीं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो हम अब देखो दो संख्याएं ए और बी की जगह हम कोई दो संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है। माना हमने कौन सी ले ली, एक 15 ले ली, 24 ले ली, 15 व 24, इनके लिए हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से जो गुणा आ रहा है वो संख्याओं के गुणा करने से आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 15 एवं 24 का एलसीएम निकालेंगे, 15 फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 24 का फैक्टर करेंगे। 15 को 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्तू से दिया 12, फिर 2 से 2 3 2 3 6, 3 बन जा 3, ठीक है। तो 15 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आए, 3 गुणे 5, मतलब 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और जो 24 के फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब क्या होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो उनकी न्यूनतम घात, जो कॉमन हो उनकी न्यूनतम घात। तो देखो कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, न्यूनतम घात 3 की पावर 1 है, 3 की पावर न्यूनतम घात 1, 3 की पावर 1 ही है, मतलब एचसीएफ कितना आ गया 3, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, कॉमन हो चाहे ना हो अधिकतम घात, क्या लेते हैं, अधिकतम घात। देखो 2 की पावर 3 अधिकतम है, ठीक है, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी 1 है, मतलब 1 है तो 1 ही लेंगे, कॉमन हो चाहे ना हो, मतलब 5 भी है, 5 की पावर सभी को लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 1 का मतलब 3 इंटू 5, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, 120। तो एलसीएम कितना आया 120, एचसीएफ कितना आया 3। हम क्या करेंगे, एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, दोनों संख्याएं क्या थी, 15 एवं 24 के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो एचसीएफ कितना निकला 3, एलसीएम कितना निकला 120, और यहाँ पे 15 गुणे 24। अब गुणा करते हैं, 120 दिया कितने हो जाएंगे 360, 12 36 360, 15 चौको 60 की 0, 6 यहाँ से 15 दूनी 30 और 6 36। देखो 360 बराबर 360, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमने यहाँ पर समझाया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, इसी के अनुसार हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।